हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद गोपेश शर्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी, लास्ट जो वीडियो थी, उसमें हमने स्क्वायर के बारे में जाना कि हम किस तरह से दो संख्याओं का और तीन संख्याओं का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में क्या जानेंगे कि हम किस तरह से संख्याओं का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए, वर्गमूल निकालने से पहले हम बात कर लेते हैं कि जो वर्गमूल है, स्क्वायर रूट और कितने टाइप के होते हैं। स्क्वायर रूट हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कौन सा, परफेक्ट स्क्वायर रूट, और दूसरा होता है हमारा कौन सा, नॉन परफेक्ट। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्गमूल और अपूर्ण वर्गमूल। तो देखिएगा कौन सा स्क्वायर रूट तो क्या होगा, परफेक्ट होगा, और कौन सा नॉन परफेक्ट होगा। नॉन परफेक्ट, तो देखिए नॉन परफेक्ट पहचानने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स पता होना चाहिए। ठीक है, नॉन परफेक्ट कैसे पहचाने कि वो जो हमारे पास में स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट है या फिर नॉन परफेक्ट है। ठीक है, तो देखिए इसे पहचानने के लिए हमें सबसे पहले हम बात करते हैं, परफेक्ट को छोड़े हम किसको पकड़ लेते हैं, नॉन परफेक्ट को। यानी कि जो स्क्वायर रूट क्या होंगे, नॉन परफेक्ट होंगे, उसके अलावा बाकी के जितने भी स्क्वायर रूट होंगे वो क्या होंगे, आपके परफेक्ट होंगे। ठीक है, जैसे नॉन परफेक्ट में पहली बात है कि यदि इकाई अंक क्या हो आपका 2, 3, 7, 8 हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे आपके पास में दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा आपको। ठीक है, ये क्या होगा आपके पास में, देखिए इसमें इकाई अंक क्या आपके पास में 7 दे रखा है, और इसमें भी इकाई अंक क्या है आपका, अगर इकाई अंक क्या होगा 7 होगा तो ये क्या होगा आपका, नॉन परफेक्ट होगा, यानी कि इसका वर्गमूल कभी भी नहीं निकलेगा। ठीक है, दूसरा रूल है आपका क्या, कि जो डिजिट सम है वो कितना हो, 2, 3, 5, 6 या 8 हो, तो भी क्या होगी, वो संख्या क्या होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है, यानी कि डिजिट सम क्या होगा, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, ये संख्या थी हमारे पास, ये हमारे पास में क्या है, परफेक्ट होगी या फिर नॉन परफेक्ट होगी। तो देखिएगा डिजिट सम क्या होगा, ये ध्यान रखना है, डिजिट सम क्या होता है, इन सभी का क्या करना है, हमें सम करना है। 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 और 9 कितना हो गया, 22, 22 और 8 कितना हो गया, 30। ठीक है, 30 हो गया। अब यहां पर ये 30 जो आ रहा है, 30 में क्या है, 3 और 0, 3 प्लस 0 कितना हो गया, 3। यानी कि ये क्या है, इसका जो सम होगा, यानी जो डिजिटल सम होगा वो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। 3 हो रहा है तो मतलब ये क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा, यानी कि ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है थर्ड है आपका, मान लीजिए आपकी जो स्क्वायर है या फिर स्क्वायर रूट दे रखा है, उसमें इकाई अंक क्या आपका 6 है। ठीक है, इकाई अंक आपको क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, और उससे पहले आपके पास में क्या दे रखा है, कोई इवन नंबर दे रखा है, कोई सम संख्या दे रखी है, तो भी वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं, ये आपका क्या इकाई अंक 6 है। ठीक है, इससे पहले क्या होगा आपका इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जैसे कि इवन नंबर क्या हो गया, 2 है। 26, 26 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता। 25, हाँ 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर है, लेकिन 25 में क्या आपके पास में इकाई अंक क्या आपका 5 है, और हम बात किसकी कर रहे हैं, यदि डिजिट आपकी जो यूनिट डिजिट हो क्या होगी, 6 होगी, तो यानी कि यूनिट डिजिट अगर आपकी 6 है और उससे पहले आपका क्या आ रहा है, इवन नंबर यानी सम संख्या आ रही है। सम संख्या यानी जैसे कि 2, 4, 6, 8 ये आती हैं, तो क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगी, नॉन परफेक्ट के आपके 3 नियम हो गए। अगले नियम पर आते हैं, अगला नियम क्या कहता है, अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट क्या नहीं है आपकी, 6 नहीं है, जैसे कि यहां पर क्या था, 6 था, अगर 6 नहीं है, इसके अलावा कोई भी हो, जैसे मान लीजिए 4 है। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आपकी 4 है, और इससे पहले क्या आपका ऑड नंबर है। ऑड नंबर होगा किससे पहले, 6 के अलावा जितने भी क्या है यूनिट डिजिट है,
तो वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। जैसे कि और नंबर क्या हो गया, 1 है, क्या बन गया 14। 14 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता, तो 14 क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका नॉन परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जैसे कि आपके पास में 8 है, 6 के अलावा यानी जो 6 है उसके अलावा आपके पास में कोई सी भी क्या है संख्या है, इससे पहले क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। जैसे कि हमने मान लिया 5, कितना बन गया 58। 58 भी क्या नहीं होता, किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या होती है आपके पास में, नॉन परफेक्ट होती है। अगला क्या है, अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट के आपके पास में 5 है, ठीक है, जैसे मैंने कहा था 25 है, 25 है, 25 में यूनिट डिजिट क्या आपके पास में 5 यानी कि 5। 5 से पहले अगर मान लीजिए 2 नहीं है, 5 से पहले अगर 2 नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। जैसे कि मैंने कह दिया 5 है, इससे पहले क्या आ गया आपके पास में 4 आ गया, तो ये क्या होगा आपके पास में, नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, हाँ अगर आपको पता करना है कि 5 से पहले क्या है, जैसे मान लीजिए 2 आ जाता है, तो ये क्या होगा 25 बनेगा, और 25 हमेशा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे कि इस किसी का भी स्क्वायर कर लीजिएगा जिसमें क्या हो, एक 5 हो, जैसे कि आपने किया 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो गया, 5 से पहले क्या आ गया आपके पास में, 2 आ गया, यानी कि 2 आएगा तो क्या होगा, परफेक्ट होगा, अगर 2 नहीं आएगा तो क्या होगा आपका, नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपके 5 नियम हो गए। इसके बाद एक और नियम है जो कि इनका सभी का सटीक नियम है। ठीक है, कि यदि लास्ट के 2 डिजिट 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर, मान लीजिए आपका कोई भी डिजिट दे रखी है, ठीक है, जैसे आपको डिजिट दे रखी है कितनी, ये दे रखी है, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट 1 से 24 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के समान नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपके लास्ट में क्या आ रही है, 28 आ रही है। ठीक है, 28 किसी के लास्ट में आता है क्या, स्क्वायर में नहीं आता। ठीक है, अगर समान नहीं है ना, तो ये क्या होगा आपका, नॉन परफेक्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं हम, हटा दूंगा ये, ठीक है, ये एग्जांपल, इसमें देखिएगा लास्ट में 2 डिजिट 20 हो गया। अब देखिएगा एक ध्यान और रखना, नॉन परफेक्ट में क्या होगा, अगर जीरो की संख्या क्या हो, ओड में हो, यानी कि 0 कितनी है, विषम संख्या में है, जैसे कि 1 है, 3 है, 5, 7 है, ठीक है, तो भी क्या होगा, वो नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, एक ही 0 है, तो ये क्या होगा, अपने आप ही नॉन परफेक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए आपके, 1 से लेकर 24 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट के समान होने चाहिए, तो क्या होगा, परफेक्ट होगा। अगर समान नहीं है तो क्या होगा, वो नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, और एक है कि यदि मान लीजिए कोई भी संख्या है उसके लास्ट में 0 की संख्या क्या है, विषम में है, विषम संख्या में, तो भी वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है कि ये परफेक्ट होगा, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा परफेक्ट है, यानी कि आपका कौन सा राइट आंसर है। तो देखिएगा इसमें क्या है, सबसे पहला रूल क्या है, इकाई अंक आपका 8। आपको पता है यदि आपका इकाई अंक क्या है, 2, 3, 7 और 8 है, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपका नॉन परफेक्ट होगा। तो ये तो सीधे सीधे क्या बन गया, नॉन परफेक्ट बन गया। ठीक है, ये देखिएगा इसमें ये क्या है, 1 आ रहा है, इनमें से है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्या बन सकता है, परफेक्ट बन सकता है। ठीक है, तो देखिए एक रूल फिक्स हो गया। इसके बाद दूसरा रूल क्या है, इनका डिजिट सम। डिजिट सम कितना हो रहा है, 7 और 9 16, 16 और 5 कितना हो गया, 21, 21 और 1 कितना हो गया, 22। ठीक है, डिजिट सम में हमें क्या करना है, 22 का भी डिजिट को जोड़ना है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। अब देखिएगा आपको पता है जो यूनिट डिजिट है वो क्या हुआ आपके पास में, 2, 3, 5, 6 या 8 हो।
अगर आपका डिजिट सम कितना हो 2 3 5 6 8 हो तो क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। इनमें से कोई है क्या, नहीं है, तो ये क्या होगा आपका, परफेक्ट होगा। ठीक है, इनमें से भी देख लेते हैं अगर कोई बनता है तो। देखिएगा इसमें क्या है, एक जीरो आ गई है, यानी जीरो की संख्या क्या है, ओड है, यानी कि जीरो कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, नॉन परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बनेगा आपके पास में, इकाई अंक क्या है आपका, यूनिट डिजिट कितनी आपकी 6, और 6 से पहले यदि क्या आती है, इवन नंबर आती है, सम संख्या आती है, तो वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये भी क्या बनेगा आपका, नॉन परफेक्ट। ठीक है, तो आपका परफेक्ट क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसके बाद ये तो आपका क्या हो गया, परफेक्ट और नॉन परफेक्ट में आपको डिफरेंस करना आ गया कि कौन सी संख्या को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट कहेंगे, और कौन सी संख्या को नॉन परफेक्ट कहेंगे। ठीक है, अब है जो परफेक्ट स्क्वायर है उनका हम किस तरह से रूट निकालते हैं, वैसे छोटा सा टॉपिक और है, देखिए नॉन परफेक्ट का जो स्क्वायर रूट है वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, वैसे तो हम निकाल लेंगे, बहुत मेथड है, लेकिन हम यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वाई, अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई, ये क्या होता है, बराबर अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस वाई, इसका क्या बनता है, अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन में 2 रूट एक्स बनता है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, नॉन परफेक्ट हमारे पास क्या है, 7 है, हमें क्या करना है, 7 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब कैसे निकालें, तो हमें क्या है, ये फॉर्मूला आसानी से हमारा आंसर दे देगा। तो देखिए रूट 7 में कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई, जो 7 है हम इसे ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिसमें क्या हो, जो x यानी जो पहले वाली संख्या है वो तो क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और जो y है वो क्या रहेगा आपका, नॉन परफेक्ट में रहेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, जो x है मैंने इसको लिख दिया अंडर रूट 4 प्लस 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, ये फॉर्मूला बन गया, रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन में 2 रूट एक्स। रूट एक्स का मान कितना है, 4, रूट 4 प्लस, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया है, प्लस लिया है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, वाई कितना है, 3 बटे में 2 इंटू रूट एक्स कितना है आपका, 2 का रूट एक्स होगा आपका रूट 4। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा, 4 का कितना हो गया, 2 प्लस 3 बटे 2 गुणा 2। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस 3 बटे 4, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 बटे 4 हो गया। ठीक है, तो 11 बटे 4 क्या होता है आपके पास में, 4 दूनी 8, 3, तो ये कितना आ जाएगा, 2.76 क्या होता है, रूट 7 का मान होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, रूट 7 को इसका हम दूसरा भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे कि रूट 7 है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए लिख दिया, तो हम क्या करें, हमारा वही सूत्र फॉर्मूला में लगा दीजिएगा, रूट एक्स क्या आपका 9 है, 9 लिख दिया, यहां पर आपने क्या लिया, माइनस, तो यहां से प्लस माइनस से हमें क्या लेना है, माइनस लेना है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, माइनस वाई कितना है, 2 बटे में 2, देखिए रूट एक्स कितना हो जाएगा आपका, रूट 9 का रूट कितना हो गया, 3 माइनस 2 बटे में 2 गुणा 3, यानी कि क्या बन गया, 2 गुणा 3। ठीक है, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, 3 माइनस 1 बटे 3, तो क्या आ जाएगा, 3 3 9, 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8 बटे 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2.66। ठीक है, यानी लगभग आ जाएगा 2.67। ठीक है, ये आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये कह रहा है आपका 2.7,
इसको आप क्या लिख सकते हैं 2.7 लिखेंगे, और ये भी क्या होगा आपका, ये क्या है देखिएगा, पॉइंट के बाद क्या है 7 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं एक बढ़ाकर लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2.7 आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सही आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका नॉन परफेक्ट का स्क्वायर निकालना हो गया। ठीक है, निकालना है जैसे कि हमने ले लिया 47। ठीक है, 47 ले लिया, ये भी क्या है नॉन परफेक्ट है, इसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। रूट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको दो ऐसे भागों में लिखना है जो क्या बने आपका, जो x है वो क्या बन जाए, परफेक्ट बन जाए। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 49 - 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया 49 माइनस y का मान 2/2 गुणा रूट x यानी कि रूट 49। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 49 का रूट कितना हो गया 7 माइनस 2/2 गुणा 7, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 7 माइनस 1/7। आंसर क्या आएगा 7 गुणा 7 49 माइनस 1 48/7। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा 7 6 की 42, बचे कितने 6 और 7 8 56, तो कितना आ जाएगा 6.8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 47 का रूट निकल गया। ठीक है, कितना आएगा 6.8। ये हो गया आपका क्या नॉन परफेक्ट का स्क्वायर रूट निकालना। देखिएगा अब हम निकालते हैं, हमारा परफेक्ट हो गया, अब हम निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। देखिएगा हमारे पास क्या इकाई अंक मान लीजिए क्या है 1 है। ठीक है, तो उसके जो स्क्वायर का इकाई अंक होगा वो क्या होगा 1 होगा। अगर इकाई अंक क्या है 2, तो उसके स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। इकाई अंक है आपका 3, उसका स्क्वायर का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा 9। 4 है अगर इकाई अंक, तो उसके स्क्वायर का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा 6 होगा। इसी तरह से अगर 5 है तो क्या होगा 5, 6 का 6, 7 का 9। अगर 8 का इकाई अंक क्या है आपका 8 है और उसका स्क्वायर निकालना है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा आपके पास में 4 होगा, और 9 का इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। ठीक है, यानी अगर ये संख्याएं आती हैं कौन कौन सी 1 4 5 6 और 9, ठीक है, तो क्या होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। और यदि आपकी क्या आती है 2 3 7 और 8 आती है, ये मैं पहले बता चुका हूं, 2 3 7 8 आती है तो क्या होगा आपका नॉन परफेक्ट होगा। ठीक है, अगर ये क्या आती है 1 4 5 6 9 आती है तो ये क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकालते हैं। देखिएगा जैसे मैंने ले लिया 1444। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले इकाई अंक क्या आपका 4, यानी ये स्क्वायर किया गया है। तो देखिए हमने स्क्वायर किया गया है, हमारे पास पता है हमें 4 किस किस में आता है, या तो 2 में आता है, ठीक है, या फिर किस में आता है आपके पास में 8 में आता है। ठीक है, या तो ये किसका बनेगा लास्ट का अंक क्या होगा 2 होगा, या फिर क्या होगा 8 होगा। ठीक है, अगर हम क्या निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना है इकाई अंक के बाद यानी जो दहाई का अंक है उसको छोड़ देना है। ठीक है, यानी ये फर्स्ट वाला 4 ले लिया, सेकंड वाला 4 आप क्या करना है छोड़ देना है। इससे पहले कि आपके पास में 14, अब देखिए 14 के पास में ऐसा किसका स्क्वायर होता है जो इसके पास में आता हो, हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है कितना 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर यानी 3 तो आएगा ही आएगा, या तो 32 का होगा या फिर क्या होगा 38 का होगा। इन दोनों में से ही क्या होगा इसका आंसर होगा। अब कौन सा होगा ये हमें पता नहीं है, तो देखिए कैसे पता करेंगे। ये क्या है 3 3 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16। ठीक है, अब देखिए 9 से 14 तक जाने में डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, यानी कि 14 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 5 का। ठीक है, और 14 और 16 के बीच में जो डिफरेंस है कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है, यानी कि सबसे पास में कौन है 16 है, यानी कि बड़ी वाली संख्या क्या है इसके सबसे पास में। तो यानी कि जो बड़ी वाली संख्या होगी वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने सबसे पहले इकाई अंक देखा, इकाई अंक क्या आपका 4, 4 लास्ट में किस किस के में आता है, या तो 2 के में या फिर 8 के में। ठीक है, यानी कि 2 या 8 होगा। इसके बाद एक अंक छोड़ दिया, उससे पहले कितनी है जो संख्या है उसके आसपास का हमें क्या देखना है वर्ग देखना है। जैसे कि 14 है, 14 के आसपास या तो किसका होगा 4 का होगा या फिर क्या होगा 3 का होगा, ये दोनों ही होंगे इसके आसपास को। ठीक है, हमने दे लिया 3 का स्क्वायर क्योंकि इससे कम ही होगा। ठीक है, ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा 14 से ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर 3 ले लिया। ठीक है, अब देखिए
3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब हमें देखना है जो हमारी संख्या यानी 14 है, 14 किसके पास में है? 9 से तो क्या है काफी दूर है और 16 के क्या है बहुत ही पास है। तो यानी जो बड़ी वाली संख्या उसके पास में है, तो हमें क्या करना है, जो बड़ी वाली संख्या होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 2200, हाँ ठीक है 2209। देखिएगा अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपको पता है इकाई अंक क्या आ रहा है आपका 9 आ रहा है। अगर इकाई अंक 9 आ रहा है तो किसके लास्ट में आ सकता है, या तो 3 के लास्ट में या फिर किसके लास्ट में आता है 7 के लास्ट में। ठीक है, यानी कि 9 अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 9 आता है, यदि हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो भी क्या आता है इकाई अंक 9 आता है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था, एक अंक आपको छोड़ देना है, छोड़ दिया 0 छोड़ दिया, क्या बचा 22। आपको ऐसी संख्या ध्यान रखनी है जो क्या है 22 के, यानी जिसका स्क्वायर किसके पास में आता है 22 के पास में। मैंने देखा कि 4 का स्क्वायर है कितना हो गया 16, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 इससे ज्यादा हो गया। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यानी 22 से कम है तो ये क्या होगा, या तो 43 का स्क्वायर होगा या फिर क्या होगा 47 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हमें पता करना है कि है किसका, वो तो दोनों का ही सकता है, लेकिन है किसका एक्चुअल में, तो हम क्या करेंगे इससे आगे क्या आपका 5 का स्क्वायर है 25। ठीक है, अब देखिए दोनों का डिफरेंस किस में ज्यादा आ रहा है, 16 और 22, इन दोनों में डिफरेंस क्या है काफी ज्यादा है। ठीक है, 22 और 25 में डिफरेंस क्या है बहुत ही कम है। तो आपका यानी 25 क्या है पास में, यानी बड़ी वाली संख्या क्या आपके पास, आपके बिल्कुल 22 के पास में, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगी बड़ी वाली संख्या होगी, यानी कि जो 2209 है वो किसका 47 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे जो परफेक्ट है, जो परफेक्ट नंबर है उनका क्या हो गया स्क्वायर रूट निकालना हो गया। ठीक है, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना काफी है, ये आपका क्या हो गया स्क्वायर रूट निकालना हो गया। ठीक है, इसके साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको पसंद आई है तो आप इसको दिल से लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर हमें भेज सकते हैं। ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।